हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। लेक्चर नंबर इसका क्या है? 3 है। ठीक है। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा देखा है कि जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त फार्मूले भूल जाते हैं। तो क्या करें? तो भाई थोड़ा हट के किया जाए क्या? पहले फार्मूले रट्टा मारते हैं, फार्मूले दिमाग में घुसाते हैं, दिमाग में घुसट देते हैं और बाद में आगे का देखा जाएगा। ठीक है? अरे हाँ या ना बोल। चलिए, हाँ या ना बोल। चलिए, सबसे पहले अपन देखेंगे आई एम पी फॉर फार्मूला 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 आईएमपी फार्मूला। ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला है आपका इंपॉर्टेंट, कौन सा है? फर्स्ट है आपका, अरे भाई सब चलना, तू भी पेन भी कह रहा है आज मैं नहीं चलूंगा। ठीक है भाई, तू मत चल, अपन दूसरा लाते हैं। एक नहीं तो दूसरा, तू नहीं तो और कोई से, और नहीं तो कोई और से। फर्स्ट फार्मूला है आपका I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है। तो ये क्या है? तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो देखिए I मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। I मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट और Q मीन्स होता है आपका चार्ज, और चार्ज जिसका यूनिट होता है कूलम। ठीक है। और T मीन्स होता है टाइम, जिसका यूनिट होता है सेकंड। ठीक है। और इसका यूनिट होता है, करंट का यूनिट होता है, करंट का यूनिट क्या होता है बच्चा? बोलो, एम्पियर। एम्पियर। ठीक है। क्या होता है इसका यूनिट? एम्पियर। क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर है? हाँ जी। और बात करें फिर, क्लियर है? और फिर बात करें सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला है आपका पीढ़ी, मतलब पीढ़ी, बीड़ी नहीं, पीढ़ी। हाँ, इज इक्वल टू वी अपॉन क्यू। ठीक है। अब V अपॉन क्यू मतलब W, मतलब क्या है आपका? तो W मतलब भाई साहब है, W मीन्स वर्क डन। W मीन्स क्या है आपका? वर्क डन। और Q मीन्स क्या है? चार्ज। क्लियर है? और इस वर्क डन का यूनिट जो है, वर्क डन का यूनिट, ठीक है, वर्क डन का यूनिट है, वर्क डन का यूनिट है, इसका यूनिट है, क्या है यूनिट वर्क डन का? जूल। राइट, जूल। और चार्ज का बोलो, कूलम्ब। राइट, कूलम्ब, सी से रिप्रेजेंट। ठीक है। इसके बाद में आगे मैं बताता हूँ, फिर और कोई बताएगा इससे अच्छा। आप ना पेपर में ऐसा नाम मत लिखिए, अगर पूछा बाई चांस, अगर पूछा तो, लेकिन अगर फार्मूले में कभी पूछा कि अगर ये फार्मूला लगाए न्यूमेरिकल्स के वक्त, ध्यान देखिए, अगर आप न्यूमेरिकल्स के वक्त ऐसे लिखेंगे चार्ज, फार्मूले में वैसे नहीं लिखा जाता। फार्मूले में जो है वो जो डिनोट किया जाता है ना, उससे लिखा जाता है। मान लो आपको वर्क लिखना है, वर्क डन, तो आपको इतना बड़ा लिखने का नहीं, पेपर में इतना टाइम नहीं होता भाई साहब, एक या 2 मिनट मिलते हैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स में। ठीक है। तो आपको क्या करना है? वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करना है। कैसे? वर्क डन को W से। ठीक है। मान लो चार्ज है तो उसको Q से रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है। हार्ड वर्क भी और स्मार्ट वर्क भी, समझ में आया? इस तरीके से करना है। राइट। ठीक है। ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, मैं अच्छा से निकलता हूं। तो यहाँ पे क्या है आपका? W अपॉन Q। ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन, ठीक है, इसका यूनिट है आपका जूल और इसका है आपका कूलम्ब।
और इसका क्या है, इसका यूनिट है आपका वोल्ट। क्या है, वोल्ट, डब्ल्यू, वोल्ट, ठीक है, वी, ठीक है, इसका वी है, क्लियर है। और देखिए डेरिवेशन, और एक हाँ चीज, एक और चीज, जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ठीक है, डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के वक्त एक फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेकेंड बात करें, अब अपन देखेंगे पावर के फार्मूले, ठीक है। अब बात करेंगे पावर, किसके पास कितनी पावर है, तेरे पास इतनी पावर है तो मेरे पास इतनी पावर है, पावर, और फिर क्या है पावर, और फिर हाँ हीट। तो पावर के फर्स्ट फार्मूला है आपका भाई पावर, सेकेंड यहाँ पे हीट, हीट, हीट में, ठीक है, भाई तू तो मत खत्म हो जा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन फार्मूले लिखेंगे, वी आई फर्स्ट है, सेकेंड है आपका P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, सेकेंड है P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। थर्ड है, और इसका जो यूनिट है जो कि जूल अपॉन सेकेंड है, ठीक है। और इसका यूनिट जो होगा, यूनिट्स पावर का, वो होगा, पावर का यूनिट्स है वाट्स। आपने एक इंस्टाग्राम पे देखा होगा रील्स, वो एक इंटरव्यू में एक टीचर होता है और वो पूछता है कि पावर का व्हाट इज पावर यूनिट, व्हाट सर, एकदम राइट। उसका जो फ्रेंड होता है वो कहता है यार ये तो मेरे जैसा ही नालायक है, फिर भी इतना अच्छा आंसर दे रहा है, इसके लिए किसी को भरोसा मत रखो, ठीक है। फिर है आपका हीट, हीट का है H is equal to रेटिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, T अपॉन R, इसका यूनिट होगा, यूनिट क्या है इसका, जूल, क्या है इसका यूनिट, जूल, क्या है इसका यूनिट, जूल। बस फार्मूले रट्टा मारो या फिर याद करो, मैं तो रट्टा मारने के लिए बोलता नहीं हूँ, फिर भी रट्टा मारो प्लीज, ठीक है। और एक यहाँ पे आपको कुछ सुनाई दे रहा है सॉन्ग, नहीं तो ठीक है, सुनाई दे रहा है तो एडिटिंग के वक्त कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो ये याद करो, अपने दिमाग में घुसेड़ दो, अपने दिमाग में इसको मैंने फर्स्ट ऐसा शब्द सुना है, घुसेड़, तो ये जो है अपने दिमाग में डाल दो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अरे बढ़ा जाए आगे, अरे हाँ या ना बोल तुम रे तुम्हारी, नहीं आज नहीं कसम देने की। चलिए चलो, तो मैं रफ करता हूं, 1 2 3 4, गणपति बप्पा की जय जयकार। देखिए ये है आपका मेटल का वायर, जो कि अपन बहुत बार से देखे हैं, ठीक है। अब देखिए मेटल का एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम से बेचारा शांत था, मैंने कल भी बताया, पुष्पा श्रीवल्ली याद है, पुष्पा श्रीवल्ली, अरे हाँ या ना बोल, पुष्पा श्रीवल्ली याद है तो तुझे दिल भेजो, दिल भेजो, 2 दिल भेजो, पुष्पा श्रीवल्ली याद है तो, हाँ। तो देखिए क्या है, दिस इज द एटम, मेटल की वायर है, ठीक है, ये वायर है, ठीक है, जिसे अपन कंडक्टर भी बोलते हैं,
नॉट कंडक्टर, वो कंडक्टर नहीं है जो टिकट 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 वो बोलता है, वो नहीं है कंडक्टर, ठीक है। ये कंडक्टर मतलब अलग होता है, वो कंडक्टर बोलता है टिकट टिकट टिकट, वो नहीं, ये कंडक्टर है, ठीक है। हाँ, तो एक है ये है वायर, ठीक है, या फिर आप इसे कंडक्टर भी बोल सकते हैं। ये है आपके मेटल के एटम्स, मेटल और मेटल के वायर है, उसके मेटल के अंदर ये क्या है, ये क्या है, मेटल के एटम्स है। देखिए यहाँ पे अपन ने बहुत देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, कोलाइंस करते हैं, ठीक है। कोलाइंस करते हैं मतलब क्या करते हैं, इसको टकरा के जाते हैं। ये अपना सिंपल ऐसा खड़ा था, ठीक है। अपन ने देखा था ना कल, पुष्पा श्रीवल, पुष्पा भाई यहाँ पे ऐसे था, इसको श्रीवल ली थी, पुष्पा भाई ने इसको धक्का मारा, ये के आगे गई, ये तो खड़ा था, ठीक है। इसने शरारत की, इसके लिए वो आगे गया ना ऐसे, ठीक है, वो आगे गए ना, हाँ आगे, मैं आगे जाऊंगा फिर बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, आगे हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, धक्का दिया, इसने क्या की, एनर्जी बताई था, ठीक है। तो ये क्या है, एटम्स है, ठीक है, एटम्स, ठीक है। और ये क्या है, वायर कंडक्टर है। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस, इसका यूनिट होता है ओहम्स, और ओहम्स का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है किसका, ओहम्स का, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, ये क्या है, फार्मूला है किसका, ओहम का, जो कि अपन ने क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है। क्लास 9th में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का ही चैप्टर था, उसमें अपन ने पढ़ा है, ठीक है। अब देखेंगे रेजिस्टेंस। तो भाई साहब मुझे बहुत सारे लोग पूछते थे कि सर रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस। अब देख रेजिस्टेंस क्या है, नहीं समझो ना इसे थप्पड़ मारना बेटा जी। देखो मेरे भाई समझाना पड़ता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, तो देखिए रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, ठीक है। तो ये क्या है, उतार चढ़ाव है, ये है रेजिस्टेंस का सिंबल, ठीक है। देखिए ये क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल। सर ऐसे ही क्यों होता है रेजिस्टेंस का सिंबल, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना पड़ता है, इसके लिए वैसा ही होता है, ठीक है। हाँ, कभी कभी लाइफ में ना उतार चढ़ाव भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर उतार चढ़ाव नहीं होगा तो लाइफ में सक्सेस पाने का मजा कोई नहीं होगा। इसके लिए अगर आप लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो दैट्स गुड, अगर आप सक्सेसफुल हुए हो तो भी दैट्स गुड, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद अपना इतिहास भूलना मत, ठीक है, क्योंकि उसी इतिहास से, उसी संघर्ष से तुम उस सक्सेस तक आए हो, ठीक है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस काम क्या करता है, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, वो मतलब कम करता है, ठीक है, अपोजिशन करता है, ठीक है। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, अपोजिट करता है। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आए तो ऐसे करता है, शक्तिमान शक्तिमान, ऐसे रुकाता है रेजिस्टेंस, कैसे रुकाता है, ऐसे, ठीक है। हाँ, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में डिफरेंस देखो। रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और रेजिस्टर क्या करता है, एक लिमिट देता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल कंपाउंड होते हैं ना उनको लिमिट्स देता है या फिर रेगुलेट करता है, ठीक है, ये इसका काम है, ठीक है। ये क्या करता है, जो करंट फ्लो होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है, कौन, रेजिस्टर, ठीक है। क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट, जो करंट फ्लो होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो रेजिस्टर करता है, समझा, ठीक है। अब ये रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में समझा। रेजिस्टेंस क्या करता है, शक्तिमान शक्तिमान की तरह क्या करता है, ऐसे रोकाता है, और रेजिस्टर क्या करता है, ये लिमिट करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आया, अरे बोलो यहाँ तक क्लियर है, अरे यस और नो बोलो, अरे हाँ या ना बोलो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम, यहाँ तक समझ में आया है तो दिल भेज, ठीक है। चलिए 4 दिल भेजने का मुझे समझाइएगा, हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे
हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो किस तरीके से हीटिंग होती है इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे, तो अपन देखेंगे वो। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये है आपका एक सर्किट। ठीक है, सर्किट, ठीक है, ये करंट का सर्किट है, वो वाला सर्किट नहीं। ठीक है, हाँ सर्किट। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इसमें क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है। देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट यहां से यहां जा रहा है। ठीक है, इधर से नहीं रे बाबा, करंट इस वायर से जा रहा है। ठीक है, इस वायर से इधर से, ऐसे रेजिस्टेंस से इधर जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब क्या होता है, ये क्या है आपका, ये दिस इज द रेजिस्टर। क्या है ये आपका, रेजिस्टर। ये क्या है आपका, ये आपका है रेजिस्टर। ठीक है, ये है आपका, अरे बोलो क्या है, रेजिस्टर है या नहीं, अरे बोलो, अरे तुम्हारी तुमरी गर्लफ्रेंड की कसम, पक्का, अरे हाँ। ठीक है, रेजिस्टर है। अब ये रेजिस्टर क्या करता है, तो रेजिस्टर करता है प्रोड्यूस टू रेजिस्टेंस, प्रोड्यूस टू रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या करता है रेजिस्टेंस, प्रोड्यूस टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस टू रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या करता है ये, प्रोड्यूस टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो प्रोड्यूस करता है रेजिस्टेंस को। ठीक है, या फिर आप अपन प्रोड्यूस, या फिर अपन इसको प्रोवाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या करता है, प्रोवाइड टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉइल कोलिजन होगा। ठीक है, अब कोलिजन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बोलो कोलिजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगा तो ज्यादा करंट आएगा, तो ज्यादा हीट होगी। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझा? नहीं समझा, रुको समझाता। सबसे पहले देखिए, अगर क्या होगा, ये रेजिस्टर है। ठीक है, रेजिस्टर क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगा। राइट, कोलिजन हुआ तो ज्यादा क्या होगी, तब ज्यादा हीट होगी। ठीक है, जो हीट होगी। ठीक है, और रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। रेजिस्टर, देखिए रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि कॉन्सेप्ट हार्ड नहीं है, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस दोनों में डिफरेंस समझ में आए तो सिंपल है। ठीक है, तो समझे, रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, मतलब यहाँ पे कोलिजन होगा, कोलिजन होगा, और कोलिजन ज्यादा होगा तो गर्मी ज्यादा होगी। तो कैसे होगा, हीट जो है, ये जो रेजिस्टर है क्या होगा, हीट गर्म होगा। ठीक है, ये जो होगा कैसे होगा, गर्म होगा। ठीक है, वही एग्जाम्पल मैं आपको विद एग्जाम्पल विद प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, विद प्रैक्टिकल, कैसे, विद प्रैक्टिकल। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बस ऐसे बताते हैं, लेकिन अपन प्रैक्टिकल करके बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर क्या करता है, कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट से। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फिर जो प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइड टू करंट को क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। अरे बोलो, यहां तक सोचो पक्का। ठीक है, बस समझो, मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताता हूँ। ठीक है, तो ये आपको पता है कि जो हीटिंग जो है वो किस वजह से होती है, तो ये हीटिंग जो है करंट के वजह से होती है। ठीक है, तो ये आपको पता है, हैविंग जो है इफेक्ट्स ऑफ हीट करंट यही है। ठीक है, अगर पेपर में पूछा तो यही छाप देने का। क्लियर है, यही छाप देने का, ये डेफिनेशन वगैरह से कुछ छाप देने का। और एग्जांपल इसका वाटर हीटर है, इलेक्ट्रिकल कुकर्स है, वाटर हीटर है, डबल वाटर हीटर हुआ। अब देखते हैं अपन वाटर हीटर के बारे में। जय बोलो अम्बे माता की। दिस इज द वाटर हीटर। ठीक है, जिससे मैं सुबह पानी गर्म करता हूं। ठीक है, देखिए क्या है, अपन ने
इसको मान लो या सर्किट में ऐसे लगा दिया, सर्किट में लगा दिया। अब ध्यान से समझना, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ठीक है। देखिए अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्लियर है, प्रैक्टिकली देख रहे हैं भाई साहब, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, हीट इफेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट प्रैक्टिकल। तो देखिए मान लो यहाँ पे एक स्विच है, मान लो बस, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्विच इस पे बटन ऑन कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इससे करंट पास होगा, ठीक है। इस वायर से करंट पास होगा, और करंट किससे होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन जो है एटम को ऐसे धक्का देते हैं, और धक्का देने के कारण क्या होता है, वो आगे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करंट आएगा, और यहाँ पे करंट आते वक्त आपने देखा होगा जब ये गर्म होता है तो यहाँ की वायर जो होती है वो क्या होती है, बहुत तरीके से मतलब थोड़ा सा गर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हीट होगी तो यहाँ से आएगी और यहाँ तक होगी। सर जी ये ऐसा क्यों किया है इस तरीके का, तो भाई साहब ये इसके लिए किया है ताकि कम एरिया में ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, ठीक है। इसके कारण ये किया गया है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा करंट कहाँ पे होगा, तो सबसे ज्यादा करंट यहीं पे होगा, और इसी कारण ये क्या करता है, हीट ज्यादा यहाँ पे होती है, ठीक है। इसके कारण ये गर्म होता है, ठीक है। समझ में आया। वैसे ही वाटर कुकर होता है, वाटर हीटर भी होता है। वाटर हीटर जो होता है वो अक्सर आपने देखा गया होगा, वैसा एक फिर है कुकर जो होता है वो जनरली वहां पे नीचे उसकी कॉइल होती है, वो गर्म करके मतलब होता है, ठीक है। और समझा यहाँ तक, तो आई होप आपके यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है भाई साहब, अरे बोलो, हाँ जी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आप देखते हैं अपन बल्ब के बारे में, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये जो वाटर हीटर है मैंने जो बताया है, वाटर हीटर के बारे में और कुछ चीजें, जो वाटर हीटर है इसका अगर मान लो रेजिस्टेंस बढ़ा तो हीट बढ़ेगी, और जब हीट बढ़ेगी तो पता है आपको क्या होगा, और ये जो वायर होती है जो ये अलॉय की होती है, ठीक है। और जब करंट ज्यादा होगा तो हीट बढ़ेगी, और तो इसका फार्मूला है कि इसका फार्मूला I इज इक्वल टू H इज इक्वल टू, एक सेकेंड, H इज इक्वल टू I स्क्वेयर R, ये इसका क्या है, फार्मूला है, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द हीट, ठीक है। हीट का फार्मूला है, तो आप इसको दिमाग में घुसाड़ दो, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, दिमाग में याद रखो, ठीक है। अब देखिए, अब अपन बल्ब का फंक्शन देखते हैं। तो बल्ब के बारे में देखा जाए तो बल्ब यहाँ तो देखिए सबसे पहले यहाँ ना मैंने ऐसे निकाला है, ठीक है। तो जरा समझ के लीजिए बस, कंसेप्ट समझ। तो देखिए ये जो दिख रही है आपको इस तरीके की, दिस इज द क्वाइल, ये क्या है आपकी क्वाइल है। क्लियर है, कैमरे में दिख रहा है या नहीं, हाँ जी दिख रहा है कैमरे में, ठीक है। तो ये क्या है आपकी क्वाइल है, ठीक है। तो क्वाइल क्या करती है, तो क्वाइल जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है, मतलब हीट ज्यादा ही करती है, ठीक है। और ये जो है ये बाहर का, इसके अंदर क्या है, बल्ब है, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में कुछ और चीजें नहीं दी गई है, लेकिन मैं वो बताऊंगा क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अब आपको मन में एक डाउट आया होगा कि आखिर ये चलता कैसे है, जलता कैसे है। तो देखिए ये है आपका बल्ब, या फिर आप इसको ग्लास बल्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है, ग्लास बल्ब भी बोल सकते हैं। तो ये है आपका ग्लास बल्ब, ठीक है, ग्लास बल्ब। फिर है आपकी यहाँ पे, एक मिनट में यहाँ पे डायग्राम निकालता हूं, तो फिर ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ये है बल्ब, ठीक है। और ये बल्ब में सबसे पहले ये है, ये जो बाहर का दिख रहा है बल्ब मैंने ऐसे ही निकाला है, तो ये कुछ अच्छा मतलब जरा समझे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे तो इतना कुछ अच्छा नहीं निकलता है अपन से, ठीक है। तो
ये है समझो, तो ये है ग्लास बल्ब, ठीक है। ये जो दिख रहा है बाहर का, ये जो है ग्लास बल्ब, ठीक है। या फिर मैं जब एडिटिंग करते वक्त स्क्रीन पे वो लाऊंगा, ठीक है। जो ये है ग्लास बल्ब, और फिर ठीक है ग्लास बल्ब, ये है आपकी स्क्रू कैप, ठीक है। फिर है आपका ये ग्लास सपोर्ट, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ग्लास सपोर्ट है। क्यों? देखिए यहाँ पे जो है इस टाइप कॉइल होती है, ठीक है, कंसेप्ट समझिए बस। इस टाइप कॉइल होती है, और इस कॉइल को सपोर्ट करने के लिए नीचे से कुछ आपको यहाँ पे ऐसे ग्लास दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, कॉइल सपोर्टर है, ठीक है। आप इसे कॉइल सपोर्ट, ग्लास सपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ग्लास सपोर्ट, क्योंकि इसका जो है ग्लास से सपोर्ट होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये क्या होता है, ग्लास का होता है, और इसी से ही क्या होता है, कॉइल जो है डिपेंड होती है, मतलब उससे ऐसे कॉइल जो है उस पर खड़ी होती है, ठीक है। फिर है आपका ये जो बीच का होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपन सोलिनाइड कॉइल, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं सोलिनाइड कॉइल, ठीक है। क्लियर है, सोलिनाइड टाइप कॉइल होती है ये, ठीक है। सोलिनाइड टाइप कॉइल होते हैं। और आपको एक डाउट आया होगा कि इसके अंदर क्या होता है, इस बल्ब के अंदर यहाँ पे क्या होता है। जब अपन बल्ब फोड़ते हैं, तब लाइट जब ऑन करते हैं तब ये कॉइल जलती है, लेकिन अपन अगर बल्ब चालू होता है जब ये ग्लास के अंदर होता है, तब ये बल्ब क्यों नहीं जलता, मतलब ये कॉइल है तब क्यों नहीं फुटते जलते। तो भाई साहब ये आपका डाउट सही है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एक वैक्यूम, और यहाँ पे इस वैक्यूम में होता है आपका नाइट्रोजनियस कंपाउंड, नाइट्रोजनियस कंपाउंड होता है, ठीक है। या फिर आप इसे एरे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनियस कंपाउंड होता है। क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो, सोचो पक्का? हाँ जी क्लियर है। इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनियस कंपाउंड होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि अगर आपने ये है ग्लास का जो है फोड़ दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली तो बल्ब तो नहीं है यहाँ पे, अगर आपने ये जो है ये सिर्फ कांच का वाला होता है, एलईडी में ये नहीं होता, एलईडी में एलईडी बल्ब होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने ये कांच फोड़ दिया और उसको अगर स्विच से और कनेक्ट किया और ऑन किया, तो ये जो एक कॉइल है उसमें से धुआं निकलता है, ठीक है। तो ये क्यों निकलता है, क्योंकि उस जो है जो ग्लास होता है उसके अंदर जो है नाइट्रोजनियस गैस होता है, और जब अपन फोड़ते हैं तब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, उसी कारण वो क्या करते हैं, फूट जाता है, ठीक है। अब ये कैसे फूटता है, कब फूटता है, ये अपन अभी नहीं, जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। बस अपन इतना ही देखेंगे, वो ज्यादा देखा तो टाइटा फिश होता है, ठीक है। क्लियर है? लेकिन फील आया? हाँ जी फील आ तो आया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कॉइल का सब्जेक्ट आया है तो मैं बता ही देता हूं कि कॉइल किस तरीके से होता है। स्टार्ट। तो देखिए ये मान लो एक कॉइल है आपकी, ठीक है, इस टाइप कॉइल, ठीक है, ये कॉइल है, ठीक है। तो ये कॉइल क्या करती है, ये कॉइल जो है ये हीट करती है, ठीक है। एक टाइप का ये वायर होता है, लेकिन ये वायर जो है वो क्या करता है, ऐसे ऐसे किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब कम एरिया में ज्यादा हीट जनरेट हो, इसके कारण ये क्या किया जाता है, वायर ऐसे किया जाते हैं, ठीक है। और ये जो वायर है, दिस वायर गेट्स हीटेड टू नियरली 3040 सेल्सियस इमिट्स लाइट, ठीक है। तो ये क्या कितने इस पे क्या होती है गर्म, तो 3040 सेल्सियस इतने इस पे 3040 इन इसके आसपास जो है लाइट क्या करती है, इमिट्स करती है, ठीक है। और फिर बात करें ये जो लाइट्स होती है, दिस द हॉट वायर अल्सो रेडियस, ये जो हॉट वायर होती है वो रेडियस हीट जो है वो सर्टन करती है एग्जैक्ट, ठीक है। मतलब क्या, अगर मान लो बल्ब है, ठीक है, इस तरीके से समझे कि अगर बल्ब है
और बल्ब गर्म है, अगर मैंने उसके आसपास ऐसा हाथ घुमाया तो वो क्या लगेगा, मुझे गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल क्या होती है, एकदम हीटेड होती है, ठीक है, गर्म हुई होती है। उसके कारण क्या करता है, जब अपन बल्ब को इस तरीके के देखते हैं, ठीक है, अगर इस बल्ब है, मान लो यह बल्ब है, तो यार ये अलग ही दिख रहा है कुछ, ये बल्ब है, तो बल्ब को मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे, ये जो है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने हाथ रख दिया, तो यहाँ पे क्या है, ये लाइट जा रही है, ठीक है, तो ये क्या लगेगा, मुझे गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो है, ये यहाँ पे लाइट्स जो है इमिट्स लाइट हुई है, और ये यहाँ पे जो है गर्म लगता है। क्योंकि यहाँ पे जो है कॉइल जो है हीट हुई है, इसके कारण ये हुआ है। ठीक है, समझ में है यहाँ तक। और ये जो है लाइट हीट जो होती है, ये बिकम हीट जो होती है, ये बिकम्स लाइट होती है। मतलब यहाँ पे इसके अंदर जो वायर होता है, और ये वायर के अंदर इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, बस इतना ही समझिए। क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो। तो क्या है इसके अंदर, इतना 3000 इतना जो है इसके अंदर वोल्टेज जब देंगे तब ये क्या करती है, एकदम ऐसे गर्म होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो ये टंग्स होते हैं, ये वायर में यूज किए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बल्ब के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कंसेप्ट कॉइल ऑफ जो कूलर होता है। ठीक है, मतलब जो आपके मराठी भाषा में मतलब तो शेगडी। ठीक है, तो उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है, जो शेगड़ी होती है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो नाइकॉन जो होता है वो होता है। और ये जो है नाइकॉन, ये यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटर के दौरान, जो कुकर होता है एज अ रजिस्टर के दौरान। मतलब जो आपने देखा होगा कि जो हीट कुकर होता है, हीट कुकर, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल शेगड़ी होती है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल शेगड़ी में आपने देखा होगा कुछ इस टाइप होता है। ठीक है, इस टाइप होता है। क्यों होता है भाई साहब? तो इसके जो शेगड़ी होती है, ये गर्म होता है, और उसके कारण जो होता है वो हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसके कारण ये यूज होता है। और इसके अंदर क्या होता है, नाइकॉम्स होते हैं। और ये जो है जो नाइकॉम्स होते हैं, यहाँ पे जो क्रोमियम और नाइल होते हैं, वो इसमें होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक। और फिर बात करें अपन की, तो शॉर्ट सर्किट के बारे में अपन अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से बिल्डिंग में, अगर मान लो बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट होता है, आपने सुना होगा, तो क्यों होता है, किस तरीके से होता है, इस सब को डीप में देखेंगे, और सारा वायर प्रोसेस वगैरह सब कुछ देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।